यूके में पढ़ाई करने का सपना लेकर हजारों स्टूडेंट्स हर साल इंडिया से जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से 90% वापस लौट आते हैं? वजह क्या है? डिग्री लेने के बाद भी जॉब क्यों नहीं मिलती? क्या इसमें गलती स्टूडेंट्स की है या सिस्टम की? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और आपको बताएंगे वो सच जो शायद आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं बताए। यूके के एक लेक्चरर ने हाल ही में एक ऐसा खुलासा किया जिसने भारतीय स्टूडेंट्स के करियर प्लान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अब सोचिए, पेरेंट्स ने अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर या एजुकेशन लोन लेकर अपने बच्चे को यूके की किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया। ख्वाब बड़ा था, डिग्री मिलेगी, फिर शानदार नौकरी मिलेगी और शायद सेटल भी हो जाए। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि 90% स्टूडेंट्स वापस इंडिया लौट आते हैं? असल में इस मसले पर एक यूके बेस्ड लेक्चरर ने रेडिट पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और उनकी बातों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उन्होंने बताया कि ज्यादातर भारतीय स्टूडेंट्स यूके में मास्टर्स करने आते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि सिर्फ डिग्री लेना काफी नहीं होता। यूके में जॉब पाने के लिए कंपनियों को सिर्फ एक कागज की डिग्री नहीं बल्कि स्किल्ड और कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स चाहिए। अब यहां दो बड़ी समस्याएं आती हैं। प्रॉब्लम 1, सिर्फ पढ़ाई से जॉब नहीं मिलेगी। यूके के इस लेक्चरर के मुताबिक भारतीय स्टूडेंट सिर्फ डिग्री के भरोसे जॉब पाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन असल में कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी उतने ही जरूरी हैं। कंपनियां चाहती हैं कि कैंडिडेट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, प्रेजेंटेशन स्किल्स और इंडस्ट्री नॉलेज हो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्लास में कम एक्टिव रहते हैं, डिस्कशंस में हिस्सा नहीं लेते और अपनी ही कम्युनिटी में सिमट कर रह जाते हैं। अब सोचिए, जब आप खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाएंगे तो इंटरव्यू में कैसे सेलेक्ट होंगे? अब प्रॉब्लम 2, पढ़ाई छोड़कर पार्ट टाइम जॉब्स पर फोकस। तो दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई स्टूडेंट्स पढ़ाई से ज्यादा पार्ट टाइम जॉब्स पर फोकस करने लगते हैं। अब देखिए, यह सच है कि यूके में रहना महंगा है और खर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम काम करना जरूरी भी है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस चक्कर में अपनी पढ़ाई से ही समझौता करने लगते हैं। लेक्चरर ने लिखा कि कई स्टूडेंट्स असाइनमेंट को सीरियसली नहीं लेते, ठीक से सबमिट नहीं करते और सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं। अब जब डिग्री ही स्ट्रांग ना हो तो जॉब कैसे मिलेगी? अब एक और दिलचस्प बात यह है कि यूके के एम्प्लॉयर्स के मन में पहले से ही भारतीय स्टूडेंट्स को लेकर कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। कई कंपनियों को लगता है कि इंडियन स्टूडेंट्स इनिशिएटिव नहीं लेते, कम्युनिकेशन वीक होता है और सिर्फ डिग्री लेकर नौकरी पाने की उम्मीद करते हैं। यह धारणाएं गलत भी हो सकती हैं, लेकिन अगर स्टूडेंट्स खुद को साबित ही ना करें तो सच्चाई कैसे बदलेगी? अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये सिर्फ एक लेक्चरर की राय है, लेकिन सरकार के डेटा क्या कहते हैं? यूके सरकार की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 88% भारतीय लोग या तो जॉब में होते हैं या आगे की पढ़ाई में। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि इंडियन स्टूडेंट्स यूके में पूरी तरह फेल हो रहे हैं। लेकिन हाँ, एक और डेटा बताता है कि 5 साल बाद भी इंडियन ग्रेजुएट सिर्फ 86.7% ही किसी जॉब या स्टडी में बने रहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यूके में मौका तो है, लेकिन उसमें टिके रहने के लिए आपको खुद को साबित करना पड़ेगा। तो अब सवाल यह है कि अगर आप यूके में पढ़ाई करने जा रहे हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? पहला, सिर्फ डिग्री के भरोसे मत रहिए, स्किल्स भी डेवलप करिए। नंबर 2, कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्किंग को मजबूत करिए। नंबर 3, अपने प्रोफेशनल लिंक्डइन प्रोफाइल और इंटरव्यू स्किल्स पर ध्यान दीजिए। नंबर 4, क्लासरूम डिस्कशंस और यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में एक्टिव रहिए। नंबर 5, पार्ट टाइम जॉब्स करें, लेकिन पढ़ाई को कभी सेकेंडरी ना बनाएं। अगर आप इन चीजों पर ध्यान देंगे तो यूके में न सिर्फ जॉब मिलेगी बल्कि आप वहां लंबे समय तक टिक भी पाएंगे। तो यूके में पढ़ाई करना एक अच्छा मौका है, लेकिन सिर्फ डिग्री लेकर जॉब की गारंटी नहीं मिलती। आपको खुद को एक कॉन्फिडेंट और स्किल्ड कैंडिडेट बनाना होगा। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप भी यूके में पढ़ाई कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस हमें कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।